हरियाणा के एक होटल में बड़े ही धूमधाम से एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को लेके अपने घर चला जाता है। सब कुछ खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन जब रात्रि में सुहाग रात मनाने के लिए लड़का अपनी दुल्हन के कमरे में घुसता है, दरवाजा बंद करता है और सेज पे जाता है, तो पता चलता है दुल्हन किन्नर है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना हरियाणा का है। हरियाणा में एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उस परिवार का सबसे बड़ा संतान था जिसका नाम था वेद प्रकाश। वेद प्रकाश की शादी के लिए उसके पिताजी इधर उधर लड़की देखने लगे। तभी वेद प्रकाश की मौसी का लड़का आता है और कहता है, मौसा जी, वेद प्रकाश भैया की मैं शादी लगा रहा हूँ। एक लड़की है, बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है और खानदानी है। देखने के लिए लड़की को जाते हैं तो पता चलता है लड़की पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन वेद प्रकाश का जो मौसा का लड़का था वो बोलता था कि वो लड़की पहले से शादीशुदा है, लेकिन वहां से तलाक हो चुका है। जो पहला उसका ससुराल है वे बहुत पीटते थे, उसे बहुत मारते थे, इसीलिए वहां से वो तलाक हो गया और लड़की फिलहाल अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। लेकिन लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत खानदानी है, इस परिवार के लिए योग्य लड़की है। इससे बेहतर लड़की अब कहाँ ढूंढिएगा मौसा जी, इससे शादी करा दीजिए भैया का, बहुत अच्छा परिवार रहेगा और आपकी जान मान और खातिर बातिर भी ये लड़की करेगी। वेद प्रकाश शादी के लिए राजी हो जाता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़की पहले से शादीशुदा है, बस मेरे परिवार का ख्याल रखे, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखे, मेरा ख्याल रखे, इतना ही बहुत है। फिर वेद प्रकाश की शादी बड़े ही धूमधाम से एक हरियाणा के होटल में होता है। लेकिन वेद प्रकाश जब अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है तो पता चलता है कि लड़की ट्रांसजेंडर है, गे है, लड़की किन्नर है। वेद प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जो दुल्हन थी अपने पति वेद प्रकाश के पैरों में गिर जाती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है कि मेरा परिवार बसा दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। वेद प्रकाश कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ, इस किन्नर को लेकर मैं अपना वंश कैसे बढ़ा सकता हूँ, इस लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजारूं। वेद प्रकाश सुबह होते ही अपने ससुराल पहुंच जाता है अपनी पत्नी नीतू के साथ। वेद प्रकाश अपने सास ससुर से कहता है कि ससुर जी, आपकी बेटी किन्नर है, आप ही बताइए कि एक किन्नर के साथ मैं अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता हूँ। सास ससुर बोलते हैं, ये गलत बात है, मेरी बेटी किन्नर नहीं है। पास के एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और डॉक्टर को पैसा दे देते हैं और बोलते हैं कि आप बोल दीजिए कि मेरी बेटी किन्नर नहीं है। डॉक्टर आता है और बोल देता है कि मेरी बेटी किन्नर नहीं है, लेकिन वेद प्रकाश उसे ले जाने के लिए राजी नहीं होता है। मम्मी पापा को भी पता था कि मेरी बेटी किन्नर है। मम्मी पापा बोलते हैं कि अगर आप नहीं रखेंगे, आपसे शादी हो गई है, मैं जन्म की भागी हूँ, कर्म की भागी नहीं हूँ, अगर आप मेरी बेटी को नहीं ले जाएंगे तो ले जाइए अपने घर, मेरी बेटी का गला घोंट दीजिए, इसे जान से मार दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं है। वेद प्रकाश थोड़ा सा भावुक हो जाता है और सोचने लगता है कि जो मम्मी पापा बोल रहे हैं मेरी बेटी को जान से मार दीजिए, अगर मैं यहाँ पे छोड़ के जाता हूँ कहीं ये नीतू को जान से मार ना दे। इसीलिए वेद प्रकाश अपने साथ अपनी धर्म पत्नी नीतू को लेकर चला जाता है। जिंदगी बीतने लगती है। वेद प्रकाश के मम्मी पापा और आसपास रिश्तेदार पूछने लगते हैं कि 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, खुशखबरी कब सुनाओगे। वेद प्रकाश किसी को नहीं बताता है कि मेरी औरत किन्नर है।
वेद प्रकाश अपने रिश्तेदारों से झूठ बोलता है कि मेरी पत्नी के बच्चादानी में कैंसर है और बच्चादानी काट कर मैं निकलवा दिया हूं, इसीलिए मेरी पत्नी अब मां नहीं बन सकती है। आसपास के लोग और रिश्तेदार उसे सलाह देते हैं कि दूसरी शादी कर लो क्योंकि तुम्हारा वंश अब कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन वेद प्रकाश दूसरी शादी करने के लिए राजी नहीं होता है। बोलता है, विधाता जब इसी को मेरे साथ रखने के लिए भेजे हैं तो यही मेरी पत्नी है और इसी के साथ मैं अपनी जिंदगी बिताऊंगा। लेकिन वो पत्नी कभी 4 दिन के लिए लापता हो जाती तो कभी 1 सप्ताह के लिए लापता हो जाती, ऐसे ही वो कभी कभी 1-1 महीने के लिए लापता हो जाती थी। वेद प्रकाश काफी टेंशन में आ जाता था कि मेरी पत्नी आखिर जाती है तो कहां जाती है। ऐसे ही एक बार वेद प्रकाश की पत्नी आसपास के लोगों से लगभग 1 लाख रुपए तक कर्ज लेती है और चुपके से घर छोड़कर भाग जाती है। वेद प्रकाश ढूंढने लगता है, अपने ससुराल जाकर पूछता है तो वहां भी नीतू नहीं होती है। पता चलता है कि नीतू हरियाणा में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, तो वेद प्रकाश सोचने लगता है कि आखिर नीतू गई तो कहां गई। बाद में पता चलता है कि नीतू गुरुग्राम में एक उत्तर प्रदेश के लड़के के साथ रहती है। वो पहले से शादीशुदा है लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी है, उसी के साथ नीतू रहती थी। ये पता लगने के बाद जब वेद प्रकाश वहां पे जाके बोला कि मेरे साथ चलो, तो बोलती है कि नहीं, तुमसे मेरा खर्च नहीं चलता है, तुम टैक्सी ड्राइवर हो, तुम्हारी रकम बहुत कम है, मैं तुम्हारे घर में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी। वेद प्रकाश ये देखकर, ये सुनकर अपने घर चला आता है और उस औरत को भूल जाता है। लेकिन जब वो लड़का इस औरत से पेट भर जाता है तो उसे छोड़ देता है। तब इस नीतू को याद आता है अपने पति वेद प्रकाश। फिर वो दौड़े दौड़े अपने पति वेद प्रकाश के पास आती है और उसके पैरों में गिरकर रोने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी आखिरी गलती है। वेद प्रकाश इस बार भी अपनी पत्नी को माफ कर देता है और बोलता है कि आइंदा इसके बाद से ऐसी गलती नहीं करोगी। तो नीतू बोलती है कि मैं आइंदा इसके बाद से ये गलती नहीं करूंगी। वेद प्रकाश अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। उसके बाद उसकी पत्नी एक शर्त रखती है कि मैं आपके मम्मी पापा की सेवा नहीं कर सकती हूँ। वेद प्रकाश बोलता है, तुम एक ट्रांसजेंडर हो, तुम गे हो, उसके बावजूद भी मैं तुम्हें अपना धर्म पत्नी का दर्जा दिया। अगर तुम मेरी मम्मी पापा की सेवा नहीं करोगी तो फिर मेरे घर में क्यों रहोगी। वेद प्रकाश अपने जिद पे अड़ा है कि अगर मेरी मम्मी पापा की सेवा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अपना पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। और वो नीतू अपने सास ससुर की सेवा करने से इनकार कर रही है। जो पति इतना कुछ जानने के बावजूद भी उसे अपने पत्नी का दर्जा दिया, सब कुछ बर्दाश्त किया, यहां तक कि वो जान गया कि मेरी पत्नी ट्रांसजेंडर है, गे है, वो कभी मां नहीं बन सकती है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता हूं, उसके बावजूद भी वो अपने घर में रखा, अपनी पत्नी का दर्जा दिया। वो पत्नी आज उसके मम्मी पापा का सेवा करने से इनकार कर रही है। अब आप ही बताइए कि गलती वेद प्रकाश की है या उसकी पत्नी नीतू की। वेद प्रकाश को नीतू को छोड़ देना चाहिए या उसे अपने साथ रखना चाहिए। यही है आज की कहानी। कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।